हेलो दोस्तों। आइए कार्तिक पूर्णिमा कथा का आनंद उठाते हैं। त्रिपुरासुर वध और देव दीपावली की पावन प्रसंग। जय जय शंभो। हर हर महादेव। सावधान हो जाइए भक्तों। आज की यह कथा उस पवित्र रात्रि की है जब स्वयं देवता भी दीप जलाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह दिन है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का महात्म्य। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि हिंदू पंचांग में अत्यंत शुभ मानी गई है। यह वही दिन है जब भगवान शिव ने 3 भयानक असुर भाइयों का संहार किया था। पौराणिक कथा के अनुसार कभी तारकासुर नामक राक्षस का वध भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने किया था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाच, कमलाच और विधुनमाली। तीनों ने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान पाया कि उनका वध तभी हो सकता है जब उनके 3 नगर एक सिद्ध में आ जाए और कोई एक बाढ़ ही उन्हें मार सकता है। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दे दिया। इन तीनों ने सोने, चांदी और लोहे के 3 उड़ते हुए नगर बनाए। इनका नाम पड़ा त्रिपुर। तीनों नगर आकाश में विचरते और देवताओं तक आतंकित करते। अब देवताओं की पुकार सुनिए। जब अत्याचार बढ़ा, देवता भयभीत हो गए। इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब केवल महादेव ही इनसे रक्षा कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पहुंच गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, त्रिपुरासुर का अंत कर दीजिए और संसार की रक्षा कीजिए। शिव जी का दिव्य रथ और एक बाण। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, जब अधर्म सीमा पार करता है तब उसका अंत निश्चित होता है। देवताओं के सहयोग से एक अद्भुत रथ बनाया गया, जिसका 4 पहिए थे, सूर्य, चंद्र, अग्नि और वायु। रथ की डोरियां थी सर्पराज वासुकी की रथ सारणी बने। स्वयं ब्रह्मा जी और धनुष बना पर्वत मेरु, तार, सर्वपाशकी और 3 भगवान विष्णु। जब तीनों नगर एक सिद्ध में आए, तभी शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर हर महादेव, और एक ही बाण छोड़ा जो तीनों नगरों को भस्म कर गया। त्रिपुराओं का अंत हुआ। इसके बाद हुआ देव दीपावली का आरंभ। जब असुरों का विनाश हुआ, संपूर्ण आकाश में दीपक जल उठे। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वृष्टि की, गंगा किनारे दीप जलाए और शिव जी की आरती गाई गई। हर हर महादेव, त्रिपुरारी जय जय शंभो। यह दिन था कार्तिक मास की पूर्णिमा। तभी से देवता इस दिन दीप जलाकर भगवान शिव का आभार व्यक्त करते हैं। इसीलिए इसे देव दीपावली कहा जाता है, अर्थात वह दीपावली जिसे स्वयं देवता मनाते हैं। गंगा स्नान का महत्व जानिए। शास्त्रों में कहा गया है, कार्तिक जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, गया, उज्जैन हर तीर्थ पर आज भी लाखों श्रद्धालु दीप दान करते हैं। गंगा की लहरों पर बहते दीप जैसे आत्मा का उद्धार करते हैं। आत्मा का प्रतीक दीपदान। प्रत्येक दीप में एक प्रार्थना होती है, हे प्रभु, हमारे भीतर का अंधकार मिटाओ, ज्ञान, प्रेम और भक्ति की ज्योति जलाओ। कहा गया है, दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योति नारदनः, अर्थात दीप की लौह में भगवान का ही रूप निहित है। कथा का भावात्मक संदेश क्या है, आइए अब हम जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा केवल उत्सव नहीं बल्कि आत्मज्योति का प्रतीक है। जिस प्रकार भगवान शिव ने अंधकारमय त्रिपुरारों का नाश किया, उसी प्रकार जब हम भक्ति, संयम और करुणा से अपने जीवन को आलोकित करते हैं, तभी सच्ची देव दीपावली हमारे भीतर घटित होती है। आइए जानते हैं पूजा विधि कैसे की जाती है। पहला है, प्रातः काल गंगा या किसी तीर्थ में स्नान करें। भगवान शिव की प्रार्थना करें, पूजा करें, बेल पत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, धूप चढ़ाएं, दीप अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 बार जाप करें। शाम
शाम के समय गंगा तट पर छत पे दीपदान करें। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके संसार कल्याण की कामना करें। आइए जानते हैं समापन विधि। आज की इस कार्तिक पूर्णिमा पर हम सब मिलकर दीप जलाएं। मन का दीप, प्रेम का दीप, भक्ति का दीप। हर दीप के साथ एक संकल्प लें कि हम अपने जीवन से किसी का अंधकार दूर करेंगे। भगवान त्रिपुरारी शिव हमारे जीवन को ज्ञान, शक्ति और भक्ति से भर दें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय जय शंभो।